हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सेबी। और हम सभी को पता है कि सेबी ग्रेड ए लीगल 2023 के लिए फेज वन क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत क्रुशियल है। क्योंकि अगर फेज वन ही क्लियर नहीं होगा तो फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, हम फेज टू के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू मेक श्योर यू क्लियर फेज वन। लेट अस स्टार्ट। क्विकली एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। सो मोड ऑफ सिलेक्शन, फेज वन की अगर हम बात करें तो पेपर वन पेपर टू, दो पेपर होगा फेज वन में, 100 मार्क्स ईच। फेज टू में भी आपका दो पेपर होगा, 100 मार्क्स ईच। और फेज थ्री में होगा इंटरव्यू, 75 मार्क्स का। फेज टू का इस बार थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने पैटर्न। फेज टू में एक तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होता है और दूसरा पेपर जो लीगल वाला था वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता था। लेकिन इस बार 30 मार्क्स के 10 मार्क्स ईच, तीन क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने पड़ेंगे। ये एक चेंज है फेज टू में। लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे फेज वन, स्पेशली पेपर वन ऑफ फेज वन। सो अब आप देखो, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि आपका फेज वन में दो पेपर है, पेपर वन पेपर टू, 100 मार्क्स के। ठीक, अब जो पहला पेपर है उसमें 30% है कट ऑफ, पहले से ही बता दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में पता चलेगा कि कट ऑफ कितना आया। इस बार पहले से पता है कि अगर 30% आपका पेपर वन में है और पेपर टू का है 40%, सो ये हो गया पेपर वाइज कट ऑफ, है ना। पेपर वन में 30% और पेपर टू में 40%, लेकिन टोटल 40%। मतलब कि यहाँ पे आपका 30 मार्क्स आ गया और यहाँ पे पेपर टू में 40 मार्क्स आ गया, तो टोटल अब आपका कितना हुआ, 70 हुआ ना। तो अब आप ये क्लियर नहीं हुआ, है ना। ये बात समझनी पड़ेगी क्योंकि आपका पेपर वन का तो कट ऑफ क्लियर हो गया, पेपर टू का कट ऑफ क्लियर हो गया, लेकिन एग्रीगेट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। ये 80 होना चाहिए क्योंकि 200 नंबर में 200 में 40% मतलब 80 मार्क्स। अब आपको बस सिंपल टर्म्स में आपको ये बात इतना ही समझना है कि इसकी शर्तें ये है, फेज टू आप लिख पाओगे कि नहीं, कि आपका जो एग्रीगेट है वो 80 से ज्यादा होना चाहिए। और वो जो 80 से ज्यादा मार्क्स है उसमें पेपर वन में 30 से ज्यादा होना चाहिए और पेपर टू में 40 से ज्यादा होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर होगा। मान लो किसी का पेपर वन में आया है 20 मार्क्स और पेपर टू में आया है 60 मार्क्स, तो भी 80 हो गया ना, लेकिन वो पास नहीं होगा, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो 80 ठीक है, पेपर टू का कट ऑफ भी क्लियर हो गया, लेकिन पेपर वन का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। सिमिलरली किसी को पेपर वन में आ जाए 50 और पेपर टू में आ जाए 30, तो टोटल हो गया 80, लेकिन पेपर वन क्लियर हो गया, टोटल क्लियर हो गया, लेकिन पेपर टू उसका रह गया क्योंकि 40 आना था। तो तीन शर्तें हैं। टोटल मार्क्स पेपर वन पेपर टू मिला के 80 से ज्यादा होना चाहिए, 80 से ज्यादा होना चाहिए। पेपर वन में 30 से ज्यादा होना चाहिए, पेपर टू में 40 से ज्यादा होना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पेपर वन के, अब आपको पता है, आपने अभी अभी देखा कि टारगेट आपको मालूम है और टारगेट बहुत बड़ा भी नहीं है। 80 मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 200, है ना। और पेपर वन में 30 कम से कम, पेपर टू में 40। ये कट ऑफ की बात हो गई। पेपर वन में सेक्शन वाइज टाइम नहीं है, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, है ना। और कोई सेक्शन वाइज टाइम नहीं है, मतलब आप जैसे चाहो वैसे स्विच करो, राइट। 60 मिनट्स में 60 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, 20 क्वेश्चंस ईच। और कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि क्वांट में आपको अलग क्वालिफाई करना है, रीजनिंग में अलग करना है। अगर आपको क्वांट बहुत ही टफ लगता है, आप क्वांट पूरा का पूरा छोड़ दीजिए। अगर आपको इंग्लिश आपकी बहुत वीक है, आपको लगता है, आप इंग्लिश पूरा का पूरा छोड़ दीजिए और बाकी जो 60 क्वेश्चन है वहां से आप अपना कट ऑफ निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पूरा स्कोर तो करना नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमें लगता है कि अरे ये भी बहुत अच्छी बात है भाई, हमारे स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है। और फिर है कि फेज वन सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो ऐसा भी नहीं है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है कि हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम नोटिफिकेशन से निकालते हैं पेपर वन के लिए। और इसको देखते हुए एक्चुअली ये पेपर हमें बहुत ईजी लगता है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसमें फेल हो जाते हैं, मतलब 30% भी नहीं लेके आ पाते पेपर वन में। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि फेज वन ही क्लियर नहीं कर पाते, जबकि यहाँ पे 40% का कट ऑफ है। लेकिन कई सारे ऐसे भी होते हैं कि पेपर टू उनका अच्छा है,
मतलब पेपर 2 में तो वो 60% तक मार्क्स लेके आ गए हैं, लेकिन पेपर 1 में वो 30 लेके नहीं आ पा रहे हैं, और इसकी वजह से वो फेज 2 नहीं लिख पाते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि ये जो आसान लग रहा है ना, वो बोलते हैं ना, चाणक्य ने भी ने कहा था कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है ना कि अरे ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि प्रश्न भी इतने टफ नहीं आते और कट ऑफ भी पहले से ही पता है, तो ये जो आप उसको आसान समझ लेते हो, कहीं ना कहीं वही गलती हो जाती है जिसकी वजह से इसमें आप में से कई लोग फेल हो जाते हैं। तो अब क्या किया जाए, किस तरह से हम अपना माइंडसेट बनाएं और किस तरह से हम अपना स्ट्रैटेजी रखें, किस तरह से हम अपनी तैयारी करें कि हम कम से कम फेज 1 में फेल नहीं हो। फेज 2 के लिए तो हम देखो, पेपर 2 जो है आपका सेम ही है ना, लीगल वाला ही है। तो पेपर 2 के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हो अभी, एक्चुअली फेज 1 के लिए, वो आपके पेपर 2 फेज 2 के लिए भी तैयारी हो रही है। और क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए में आपको इतना भर करना है कि कम से कम 30 नंबर तो आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम समझें, हम इस एग्जामिनेशन स्कीम को समझें, और आसान नहीं समझें, है ना, क्योंकि फेज 1 क्रूशियल है। आसान नहीं समझे, हम ये देखें कि हमारा जो टारगेट है, भले छोटा सा टारगेट है, हमें लग रहा है कि छोटा टारगेट है, लेकिन हम उससे कितनी दूर हैं अभी एज ऑन डेट, या फिर क्या हम आज भी उसको अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, तो आप सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको आई एग्जाम भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे अपडेटेड, राइट। सबसे पहले मैं बोलूंगी आप कोई भी एक सेबी का पेपर 1 का मॉक टेस्ट लिखे जाके, और देखें कि अब आपका 30% यहाँ पे है, लेकिन मैं कहूंगी 40% का टारगेट रख लीजिए, क्योंकि अगर पेपर 2 में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो ये कवर कर ले। पेपर 1 में क्या मुझे 40 मार्क्स आ जा रहे हैं 100 में? अगर आ रहे हैं तब तो ठीक है, आप कुछ मत करो, अभी से लेकर के एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ आप इसके मॉक टेस्ट बीच बीच पे लिखते रहो। उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, राइट। और जहां भी गलती हो रही है, मान लो आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं और फिर भी आपने 60 अटेम्प्ट किया था, 40 आए, तो लगभग लगभग निगेटिव मार्किंग भी होगी, लेकिन फिर भी जो भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं उनको एनालाइज करते चलो, जिससे आप नेक्स्ट में वैसी गलतियां नहीं करोगे। लेकिन मान लो आज आपने एक मॉक टेस्ट लिखा या प्रीवियस ईयर पेपर लिखा पेपर 1 का, और आपको आ रहा है 15 मार्क्स, तब तो आपको ये गैप फिल करना पड़ेगा ना। सिर्फ मन में ये समझ लेने से कि बहुत आसान है, कोई चीज आसान नहीं हो जाती है। कितना भी आसान है तो मैं अभी कहाँ पे कितना अचीव कर पा रहा हूँ, है ना। किसी के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना बहुत आसान है, लेकिन जिसने वो प्रैक्टिस नहीं की, कभी दौड़ा नहीं, उसके लिए आसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी जरूर है कि अगर उसको पता है कि मुझे फला फला डेट को 10 किलोमीटर दौड़ना है, और आज से वो तैयारी शुरू कर दे, तो बहुत जल्दी वो धीरे धीरे करके अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा। तो हमें ये करना है सबसे पहले। दूसरा, यहाँ पे जो सेक्शन वाइज टाइम नहीं है, सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा है। इससे हमें क्या फायदा होगा कि जो हमारा वीक सब्जेक्ट है हम उसको पूरा छोड़ देंगे, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उससे हम अपना 40% लाने की कोशिश करेंगे, वो 40 मार्क्स। सेक्शन वाइज टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हमारे टाइम मैनेजमेंट स्किल का भी टेस्ट है। जब सेक्शन वाइज टाइम होता है ना, तो आपके हाथ में होता ही नहीं है आपका, आप टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छा है या बुरा है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप क्वांट को 20 मिनट में ही करना है, जो भी टाइम एलोकेटेड है। यहाँ पे आप अपना जो वीक सब्जेक्ट है उस पर 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाओ, और वो जो टाइम बचा उसको दूसरी जगह लगा दो। तो आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ये भी हमें देखना है। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि आपको आइडियली कितना वक्त कहाँ लगाना है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी एनालिसिस करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी हेल्पफुल वीडियोस हम सेबी लीगल के लिए लेकर आने वाले हैं। फिर फेज 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग, ये तो हमें पता है, जस्ट क्वालिफाइंग तो है, लेकिन क्वालिफाइंग है लेकिन क्रूशियल है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें, हम देख ही चुके हैं कि क्यूआरई जनरल अवेयरनेस होता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं
और 100 मार्क्स होता है, मतलब कि ये 1.25 के मार्क्स के का ईच क्वेश्चन होता है और 1/4 नेगेटिव होता है, नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका गलत होगा तो नेगेटिव होगी मार्किंग। तो इसीलिए आप ब्लाइंड गेसिंग नहीं करें। 60 मिनट्स में मैंने वही बोला कि आपको टाइम सेक्शन वाइज नहीं है। सो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे पिछले 2 साल का एग्जाम एनालिसिस कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल था। तो दैट वुड आल्सो बी हेल्पफुल। IXAMB ने आपके लिए सेबी लीगल प्रिपरेशन गाइड अपडेटेड न्यू पैटर्न के साथ प्रिपेयर किया है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। किस तरह का है ये, जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। ईच एंड एवरीथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, वो आपको इस गाइड में मिल जाएगा। ये आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट एक झलक दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख लो कंटेंट्स, क्या क्या कंटेंट है, किस किस पेज नंबर पे। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज इसमें बताया गया है। जॉब प्रोफाइल क्या होगा, करियर प्रोग्रेशन क्या होगा, वैकेंसीज ट्रेंड आप देखो पिछले 4-5 सालों में क्या वैकेंसीज ट्रेंड रहा, एलिजिबिलिटी क्या है एज वाइज, सेबी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज। ये इन स्टूडेंट्स ने हमारे गाइडेंस में, IXAMB की गाइडेंस में तैयारी की है। यूं तो आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, बट इन केस इफ यू नीड हेल्प, यू नीड गाइडेंस, यू कैन एनरोल फॉर आवर कोर्सेज। आप डेमो देख सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। यू कैन गो एंड वॉच डेमो वीडियोस। किस तरह का कोर्स है, एक आइडिया आप ले सकते हो। सो आप देख सकते हो, देख निखिल एंड देन हियर सुमन मीना। सो ऑल दीज आर सेबी लीगल स्टूडेंट्स, जिन जो अभी आज की डेट में सेबी में हैं, ग्रेड ए ऑफिसर। सो दीज आर फॉर सेबी जनरल एंड रिसर्च स्ट्रीम, राजभाषा एंड IT ऑल्सो। बट अभी फिलहाल ये सिर्फ लीगल की वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखो एग्जामिनेशन पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग। सो ये गाइड आपको, जो ये प्रिपरेशन गाइड है, आपको हमेशा अपने स्टडी टेबल पे रखना चाहिए। यहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग जो कि एक स्टूडेंट के स्टडी टेबल पे होना चाहिए। कट ऑफ क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, और फिर ये हमारा ये स्टडी प्लान कि किस तरह से आपके ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, है ना। सो आई थिंक ये गाइड आपको जरूर, चूंकि इसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना है, आप ये हमारे कोर्सेज में क्या क्या हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के क्या क्या फीचर्स हैं, ये आप देख सकते हो। फॉर एनी फर्दर क्वेरी यू कैन कॉल अस एट 9205524028। दीज आर एक्सपर्ट फैकल्टी। सो मैं ये दावे के साथ कर सकती हूँ, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की फैकल्टी आपको, आई डोंट थिंक कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। सो आप पॉज करके वीडियो को आप देख लेना, सबके प्रोफाइल। फैकल्टी के गाइडेंस में ये आपका कोर्स क्यूरेट होता है और ये फैकल्टी आपकी लाइव सेशंस लेते हैं। इन फैकल्टीज ने आपके रिकॉर्डेड वीडियोस तैयार किए हैं, आपके नोट्स तैयार किए हैं, आपको क्वेश्चंस मुहैया कराते हैं। सो एंड दैट इज वाई द क्वालिटी इज अमेजिंग एंड एक्चुअली टू द पॉइंट क्रिस्प मटेरियल आपको मिलता है, एंड दैट इज वाई we are able to prepare 50% faster. For any further query, you can write to us at hello@iexamb.com or you can call us at 9205524028. Thank you friends. Thanks for watching.